बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम बीएससी मैथमेटिकल मेथड्स का चैप्टर नंबर 10 कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट की हुई है। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 1 to 12 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। तो आए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सबसे पहले हमने बताना है कि हमारे पास जो इक्वेशन है वो कौन सी है, ठीक है। ये तो आपको पता होगा ना, इसमें दो सोल्यूशन हमने फाइंड करने हैं, एक कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन और दूसरा हमने सोल्यूशन फाइंड करना है पर्टिकुलर सोल्यूशन। ओके, ये दोनों सोल्यूशन हमने फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हमने कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन फाइंड करना है। तो उसके लिए हमने सबसे पहले इसको बताना है कि जो गिवन इक्वेशन है वो किस फॉर्म में है। द गिवन इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, गिवन इक्वेशन हमारे पास है एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ओके, ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है। अब हमने क्योंकि सबसे पहले कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन फाइंड करना है, तो इसके लिए फिर हम उसकी इक्वेशन लेंगे। तो फॉर कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन, ओके, तो ये हमने ली कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन। उसके बाद हमने लेट किया कि एफ ऑफ डी ऑफ वाई इज इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे हमने फंक्शन डी लिखा, क्या, उसके बाद हम ऑक्सिलरी इक्वेशन हमने यूज़ करनी है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने फैक्टराइजेशन करनी है, ठीक है। इसकी अगर फैक्टराइजेशन होती है तो आपने फैक्टराइजेशन कर लेनी है, और अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई होता है तो उस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। फैक्टराइजेशन बाय फैक्टराइजेशन, ओके। तो अब इसकी फैक्टराइजेशन कैसे होगी कि हमें कोई ऐसा पेयर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने से +12m² आए और प्लस और माइनस करने से -7m आए। तो यहाँ पर जो हम इसका पेयर लिखेंगे वो हमारे पास कुछ इस तरह से होगा, -4m -3m +12 इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ से देखें, ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन हो गई है। अब यहाँ से हमने कॉमन लेना है। क्या कॉमन आ रहा है? m कॉमन आ रहा है। अंदर हमारे पास आ जाएगा m-4। यहाँ से -3 कॉमन आएगा, अंदर हमारे पास आ जाएगा m-4 इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब नेक्स्ट, अब देखें, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने अगेन कॉमन लेना है इसमें से, ठीक है। तो यहाँ से देखें, इस इतने पोर्शन और इस इतने पोर्शन में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है? m-4। तो यहाँ पर हम m-4 को कॉमन ले लेंगे और अंदर हमारे पास रह जाएगा m-3। तो ये हमने m-3 लिख लिया इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास रूट्स आ गए हैं, ठीक है, 3 और 4। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास रूट्स रियल हैं और डिस्टिंक्ट्स हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमने कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन क्या लेना है? y इज इक्वल टू c1 e की पावर m3x e की पावर 3x प्लस c2 e की पावर 4x। ये था हमारे पास कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन। अब हमने जो इसकी मेन जो चीज़ है वो हमने फाइंड करनी है पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। ये तो हम पीछे क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, 10.1 से हम करते आ रहे हैं। अब हमने स्टार्ट करना है पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हम यहाँ पे लेंगे yp इज इक्वल टू 1/f ऑफ d इंटू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। यहाँ पे हमने d फंक्शन लिखना है, यहाँ पे हमने x फंक्शन लिखना है। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ देखें, यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन है, ठीक है, जो x फंक्शन है, इसमें हमारे पास दो फंक्शन आ रहे हैं, ठीक है, कंबाइन है यहाँ पे। मतलब अगर हमने केजी में पढ़ा था, अगर हमारे पास सिर्फ एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तो उसके लिए d की जो वैल्यू हम पुट करते हैं वो d इज इक्वल टू a पुट करते हैं, ठीक है, जो भी हमारे पास e की पावर ax होती है। और अगर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो उसके लिए अलग से कंडीशन है, और अगर हमारे पास दोनों कंबाइन हो तो उसके लिए अलग से इसकी कंडीशन होती हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और दूसरा हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन है, दोनों इकट्ठे आ गए हैं। अब यहाँ पर हमने कौन सा क्या यूज़ करना है? यहाँ पर हमने शिफ्ट थ्योरम यूज़ करना है, ठीक है, यूजिंग शिफ्ट थ्योरम। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने शिफ्ट थ्योरम अप्लाई किया, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन स्टार्ट पे आ गया और हमारे पास जो पॉलिनोमियल फंक्शन है वो डी फंक्शन से आगे आ गया, हमने ये लिख दिया। अब इसके ऊपर हमने क्या अप्लाई करना है? सबसे पहले यहाँ पर हमने डी की जगह पे 2 पुट कर देना है, ओके। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे हमने क्या करना है। ओके, तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर सिंपली हमने क्या करना है, हमने डी की जगह पे d+2 को रिप्लेस कर देना है, बिकॉज a इज़ इक्वल टू 2। ओके, तो स्टूडेंट्स, ये देखें, यहाँ पे हमने डी की जगह d+2 रिप्लेस किया, इसका फार्मूला ओपन किया, जो ऐड होते हैं उनको ऐड किया, जो सब्ट्रैक्ट होते हैं उनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये फॉर्म हमारे पास आ गई yp की। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास आगे पॉलिनोमियल है। अब हमने इसको यूज़ करना है ना, पहले हमने एक्सपोनेंशियल को यूज़ किया था।
और अब हमने पॉलिनोमियल फंक्शन को यहाँ पे यूज़ करना है। तो यहाँ पे सिंपल हमें 1 चाहिए पॉलिनोमियल फंक्शन बनाने के लिए, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे। तो सिंपली फिर हम इसकी फॉर्म बना के तो फिर यहाँ पर हम बाइनोमियल थ्योरम को यूज़ कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर अब हम 2 को कॉमन लेंगे, ठीक है, 1 बनाने के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस 3d डिवाइडेड बाई 2। ओके, ये हमारे पास आ जाएगा। देखिए ना, यहाँ से 2 को कॉमन लिया, 2 को कॉमन लेने का मतलब है 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें और 2 से डिवाइड भी कर दें। तो ये देखें, ये मल्टीप्लाई वाला डिवाइड ये है और जो मल्टीप्लाई वाला 2 ये है। और जब 2 को डिवाइड हमने करना था वो हमने इसके साथ भी 2 को डिवाइड कर दिया, ये 1 आ गया। और जब इसके साथ डिवाइड किया तो ये हमारे पास वही वाला फंक्शन आ गया, ठीक है, डी स्क्वायर माइनस 3d डिवाइडेड बाई 2। अब हमारे पास ये पॉलिनोमियल फंक्शन आ जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स देखें आगे हमने इसका क्या, यहाँ पर बाइनोमियल हमने सीरीज़ अप्लाई करनी है ना, तो उसके लिए हमें एक तो 1 चाहिए, ठीक है, 1 हमारे पास मौजूद है। दूसरा हमें स्क्वायर फॉर्म में चाहिए, मतलब स्क्वायर फॉर्म में नहीं, ये 1 है और ये x है। दूसरी चीज़ हमें चाहिए यहाँ पे माइनस। ओके, तो यहाँ पे माइनस लाने के लिए हमने क्या करना है, हमने यहाँ से माइनस को कॉमन लेना है। जैसे ही हमने माइनस को कॉमन लिया तो हमारे पास इसकी साइन चेंज हो जाएंगी, 3d प्लस हो जाएगा, डी स्क्वायर जो है वो माइनस का हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। अब एक और चीज़ हमारे पास रहती है पावर, ठीक है, इसकी पावर भी हमने बनानी है, ठीक है, डिवाइड में नहीं होना चाहिए। देखिए ना, ये डिवाइड में है। हमारे पास जो फार्मूला था जो बाइनोमियल सीरीज जिस पे हमने अप्लाई करनी है वो है 1 माइनस एक्स होल पावर n, राइट, कुछ इस तरह की। तो इसके लिए फिर हमने क्या करना है, हमें जाहिर बात है ये देखिए पावर चाहिए। वैसे पावर तो चलें इसकी भी है, +1 है इसकी पावर, लेकिन इसमें यह है कि इसमें ये डिवाइड में है, तो हमने तो डिवाइड में इसको अप्लाई नहीं करना, हमें तो ये डिवाइड से बगैर चाहिए, ठीक है, विदाउट यहाँ पे हमें फ्रैक्शंस नहीं चाहिए इसकी। तो इसके लिए फिर हमने इसको ऊपर ले गए हम, तो यहाँ पे आ गया -1, पावर इसकी बन गई और ये हमारे पास फ्रैक्शन इसकी ख़त्म हो गई यहाँ पे। तो नेक्स्ट हमारे पास जैसे फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पे इसके ऊपर हमने बाइनोमियल सीरीज़ अप्लाई करनी है और याद रहे हमने इसको वहाँ तक एक्सपेंड करना है बाइनोमियल सीरीज़ को जितनी इसकी हाईएस्ट पावर है। जैसे x की पावर 3 है तो हमने सिर्फ 3 तक ही इसको एक्सपेंड करना है। जो हाईएस्ट पावर होंगी, हाईएस्ट जो फंक्शंस होंगे उनको हमने इग्नोर कर देना है। ओके, तो चलें हम आगे नेक्स्ट चलते हैं। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास आ गया, 2 को हमने बाहर निकाल लिया, a की पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 ये सेपरेट कर दिया। अब हमने जो बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करनी है ना वो इसके ऊपर अप्लाई करनी है, ठीक है, किसके ऊपर अप्लाई करनी है, 1 माइनस 3d माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पे। ओके, इसके ऊपर हमने बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करनी है। तो देखिए बाइनोमियल सीरीज अप्लाई हम कैसे करते हैं, वाई पी इज इक्वल टू ए की पावर 2x डिवाइडेड बाई 2। ये तो हमारे पास कॉमन है, इसको तो हमने बाहर रख लेना है, ठीक है, कॉमन नहीं है मतलब इसको हम यूज़ कर चुके हैं। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले 1 यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस, सबसे पहले सॉरी इसकी पावर भी है -1, अब इसकी पावर उतारे नीचे -1 और जो आपके पास फंक्शन है वो लिख देना। अब फंक्शन देखिए माइनस में है ना, तो फिर यहाँ पे हम इसको ऐसे लिखेंगे -3d माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ओके, लाइक दिस एंड प्लस, अब एक तो ये हो गई हमारे पास -1। अब -1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ देगा -1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू आगे सेम वही वैल्यू आ जाएगी। अब x की यहाँ पे देखिए पावर 1 थी, ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसकी पावर 2 लेनी है, ठीक है, ये यहाँ पे x होता है ना, 1 माइनस x होता है, तो यहाँ पे फिर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे डी स्क्वायर, ठीक है, -3d माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर। ओके, प्लस अभी देखें ये स्क्वायर आया है ना इसका, तो आगे नेक्स्ट हम ले लेते हैं अगेन -1 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे आ जाएगा -2। अब -2 में से हमने जो है ना 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -2 -1, ओके, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल और इसके साथ ही हमारे पास ये आ जाएगी इसकी
इसका क्यूब आ जाएगा। तो जब इसका क्यूब लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3d -t² डिवाइडेड बाई 2 होल क्यूब। ओके, और साथ में इसको हमने बस यहाँ तक हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। आगे हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शन क्या है, x³ -5x²। ओके ओके, तो देखें यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने अब इसको ओपन किया, ठीक है। 1 यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्लस माइनस 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 प्लस, इसको हमने सेपरेट कर दिया, अलग ब्रैकेट को ख़त्म कर दिया। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई किया, -1 -1 -2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो +2 आ जाता है। यहाँ पे आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल ओपन किया तो 2 आ गया। इसी तरह यहाँ पर देखेंगे, इसका माइनस माइनस होल स्क्वायर था, ये भी प्लस में चेंज हो गया। और अब आगे हमने इसका जब स्क्वायर ओपन किया तो देखिए, स्क्वायर ओपन करें तो a² + b² -2ab इसका आता है ना, तो देखें a² + b² -2ab। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए, हमने तो क्यूब तक इसको एक्सपेंड करना है, तो यहाँ पे पावर 4 आ रही है, इसलिए इसको निगलेक्ट कर देंगे और 9d² - 6d³ हम ऐड कर लेंगे इसमें। इसी तरह प्लस से आगे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया सबको, तो यहाँ पे आ गया +6/6 आ जाएगा। 3 का फैक्टोरियल ओपन किया तो 6 आ गया। इसी तरह माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये प्लस ही आ जाएगा, ठीक है, सबको सोल्व करने के बाद। अब ये क्यूब हमने जब ओपन किया, ये देखें a - b होल क्यूब है, यहाँ पे a - b होल क्यूब ओपन किया, a³ - b³ -3ab × a - b। अब यहाँ पे देखें, हम सिर्फ इसको हमने क्यों लिया है, क्योंकि आगे इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 तो 6 पावर हाई हो गई है ना, यहाँ पे 3 से हाई हो गया है, तो यहाँ पे आ गया d³ को जब इस d से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 4 आ जाएगी पावर, फिर d³ को जब d² से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पावर 5 आ जाएगी। इसलिए हमने इस सबको निगलेक्ट कर दिया, सिर्फ ये हमने इसका जो है ना ये अमाउंट हमने ले ली। उसके बाद आ गई है वैसे, ठीक है, एज इट इज़ फंक्शन। अब यहाँ पे सिंपल जो d² हैं उनको हमने ऐड कर देना है, ठीक है, और जो d वाले हैं उनको इकट्ठा कर देना है, क्यूब वाले हैं उनको कर देना है, सिंपल एक फॉर्म बना के। तो फिर हमने यहाँ पे हम देखेंगे कि नेक्स्ट हमने क्या करना है। तो देखें जी, तो ये देखें, हमने सॉरी यहाँ पे देखें 2 होल स्क्वायर था ना, तो यहाँ पे हमने 4 नहीं था ऐड किया, तो यहाँ पे 4 ऐड किया है, 4 लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, सिंपल सबको अलग अलग करके हमने d² कॉमन लिया, d³ कॉमन लिया। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने बाद में एलसीएम लिया, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद हमने जब हमारे पास इसका आ गया 7/4d², यहाँ पे हमारे पास आ गया 15/8d³। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे हमने सबसे पहले 1 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर 3d/2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। इस तरह से 1/1 हमने सबके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, और फिर बाद में इसका d है ना यहाँ पे, तो इसका डेरिवेटिव ले लेना है, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन इसकी कर देनी है, तो हमारे पास ईजिली yp आ जाएगा। ओके, ये देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें, हमने सबसे पहले ये सबके साथ सेपरेटली इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर ये x³ - 5x² आ गया +3/2। अब इसका हमने डेरिवेटिव लेना है, तो यहाँ पे आ जाएगा, पावर रूल अप्लाई होगा, 3x² आ जाएगा, -3/5। इसका तो हमने नहीं डेरिवेटिव लेना, कॉन्स्टेंट नंबर का तो डेरिवेटिव नहीं लेते, इसलिए ये बाहर आ जाएगा, तो 3 × 5 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे हमारे पास x² है, तो इसका हमने डेरिवेटिव लेना है एक मरतबा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2x सिंपल। अब यहाँ पे हमारे पास d² है, यहाँ पे हमारे पास x³ है, इसका हमने 2 टाइम्स डेरिवेटिव लेना है। पहले हम जब फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लेंगे ये आ जाएगा 3x², फिर जब हम नेक्स्ट इसका डेरिवेटिव लेंगे तब, ठीक है, पहले ये आ जाएगा, फिर डेरिवेटिव लें इसका, तो ये आ जाएगा 3 2 = 6x, ठीक है, ये 2 भी नीचे आ जाएगा ना, ये ऐसे हो जाएगा 3 × 2x, तो 3 2 = 6x आ जाएगा। इसी तरह से हमने सबका डेरिवेटिव लिया। अब जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो देखें, इसका हम x की पार्ट 2 है ना, इसका 3 टाइम्स डेरिवेटिव लेना है। तो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लिया 2x, सेकेंड टाइम डेरिवेटिव लिया 2, और जब हम थर्ड टाइम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास इसका आ जाएगा 0। अब सबको हमने जो x² हैं, x हैं, उन सबका एलसीएम लेके जो कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल कर देना है, जो ऐड होते हैं उनको ऐड करके हमने इसकी प्योर फॉर्म बना लेंगे एक। ओके, तो स्टूडेंट्स ये देखें, जब हमने किया सारा इसका प्रोसेस, तो जो x² कॉमन लिया, अब इसमें से x कॉमन लिया, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये एज इट इज़ आ गई। अब एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ये फॉर्म आ गई, तो सिंपल हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। ओके, अब देखें यहाँ पर हमारे पास जो इसकी फ्रैक्शन है, जो हाईएस्ट फ्रैक्शन वो 4 है ना, तो हमने इसका 4 एलसीएम लेना है। वो क्यों लेना है, ताकि यहाँ से डिवाइड में से ख़त्म हो जाए, ठीक है। इन सब का डिवाइड हमने एलसीएम ले लिया, क्योंकि डिवाइड ख़त्म करने के लिए अंदर। तो देखिए 4 एलसीएम लिया, तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4x³ - 2 2 = 4, 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो -2x²। इसी तरह
2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 4 4 से कैंसिल, यहाँ पे आ गया -25। अब 4 2 ज़ा 8, इसको हम बाहर ले आए, ये हमारे पास आ गया y ऑफ वाई पी आ गया, ठीक है। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन ही हमारे पास आ गया। अब हमने जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है, तो वाई सी और वाई पी को ऐड कर देते हैं, हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। ओके, तो ये देखें ये जनरल सोल्यूशन है, ये हमने इसकी वैल्यूज पुट की, वाई सी एंड वाई पी इनको ऐड किया, ऐड करने के बाद हमारे पास ये इसका आ गया जनरल सोल्यूशन, ठीक है। तो ये हमारे पास है वाई। ये क्वेश्चन है ज़रा काफ़ी लेंथी था, ये एक्चुअली ये जो चैप्टर है इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे लेंथी हैं। तो अगर आपको किसी स्टेप की समझ नहीं आई तो आप लाजमी कमेंट करिएगा। ओके बेटा, अल्लाह आपका नासिर हो, अल्लाह हाफिज़।